सबसे पहला अमित जी आपको बीपीएससी क्रैक करने के लिए मेरे चैनल के माध्यम से और मेरे तरफ से भी आपको बधाई। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे न्यूज़ कभी हार नहीं होती है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, क्योंकि आज तक मेहनत किसी की बेकार नहीं होती है। और इस कहानी को और इस मैसेज को सत्य करके बताया अमित कुमार जी ने। बिल्कुल, इसलिए ऐसे लोग जानते हैं, कहते हैं कि हम फलाना नेता का, फलाना मंत्री का हम अपना आदर्श मानते हैं, फलाना आदमी का आदर्श मानते हैं। अरे भाई, सबसे बड़ा तो गुरु आपके माता पिता हैं, उनको आइडियल मानिएगा ना तो लाइफ में बहुत आगे तक बढ़िएगा। जैसे कि आपने कहा कि बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने के लिए वो पूरे इंडिया से स्टूडेंट को इनवाइट किए हैं इस बार पेपर के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी बिहार में इतना बेरोज़गारी है, तो इसके लिए यहाँ के बच्चे जो हैं बिहार के वो कैपेबल हैं। आप देखते हैं कि यूपीएससी में बिहार के बच्चे अव्वल रैंक लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। तो यहाँ का भी जो भी रोज़गार है, जो भी वैकेंसी है, उसको फिल करने के लिए आप बाहर से अगर बच्चे बुलाते हैं तो यहाँ तो बेरोजगारी वैसे ही बनी रहेगी। तो पहले कोशिश ये ना करना है कि पहले यहाँ के बच्चों को, यानी FAIL इसका मीनिंग होता है F फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन, L फॉर लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग दैट इज कॉल्ड फेल, यानी तैयारी का प्रथम प्रयास ही फेल कहलाता है। लोगों की सारी परिस्थितियों से अवगत हैं, इसलिए हम सभी लोग और वे स्वयं अमित जी भी इस बात को जानते हैं कि उनके पास जाने वाले व्यक्ति उसी निम्न वर्गीय परिवार से आएंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कोई घटना इनके साथ दे रहे थे, बुकी दे रहे थे, मतलब फूल माला पहना रहे थे, इसलिए कि क्योंकि आपने समाज के हर एक युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मतलब एक प्रकार का रास्ता दिखाया है। मिठाई खिला रहे थे और मिठाई खाते खाते कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके अंदर बहुत चीज़ मिठास चला गया है पेट में। लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब आप पदभार ग्रहण करिएगा, पदभार ग्रहण करने के बाद साइड से जो मिठाई मिलेगा टेबल के नीचे से या टेबल के ऊपर से, उस मिठाई को पेट में रखिए और जलवा पैदा कर दिया कि आने वाले बच्चे भी इनको देख करके आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने अपने पंचायत, घर का नहीं, पंचायत का नहीं, प्रखंड का ना नाम जाने हमारे मन में कितने गुच्छे हैं, हम पागल ही रहेंगे, पागल ही अच्छे हैं। क्योंकि पागल का परिभाषा आपको बता दे, पा से पाने वाला, ग से गतिशील और ल से लक्ष्यशील। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए गति में अग्रसर हो उसे भारत तक नहीं पहुंचे। मैं हूं दिलीप कुमार। आपको बता दें कि बिहार में टैलेंटेडों की कमी नहीं है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि हाल ही फिलहाल में सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो भी शिक्षक भर्ती होगा उसमें बीपीएससी जो पास करके आएगा उसी को शिक्षक का पद दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने इस नीति में बदलाव करते हुए एक चीज़ और निकाला, जानते हैं क्या? कि बिहार को छोड़ करके और भी स्टेट के बच्चों को बिहार में बुलाने का काम शुरू कर दिया। ज़रा आप बताइए, बिहार में टैलेंटेडों की कमी है ये नहीं है? उसी का एक जोरदार झटका दिए हैं हमारे चंपारण का लाल, जो संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी मधुबनी पंचायत में का निवासी हैं, जिनका नाम अमित कुमार है। इन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम पास करके और जोरदार सरकार को सिद्ध कर दिया है। सरकार के मुंह पे एक तमाचा प्रकार का दिया हुआ है। जानते हैं क्या ऐसा बोल रहे हैं हम? कि आप कहते हैं कि बाहरी लोग आके बिहार में जॉब करेंगे। भाई, बिहार में बच्चा का कमी थोड़े है बीपीएससी पास करने के लिए। बिहार में बहुत टैलेंटेड बच्चा है और उसी का एक जोरदार झटका दिए हैं नीतीश कुमार को हमारे अमित कुमार भाई ने। भाई मैं इनको इसलिए बोला क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूं और इस प्रकार के युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए संग्रामपुर प्रखंड के उप प्रमुख संजय कुमार सिंह जी हैं और साथ में उत्तरी मधुबनी पंचायत के मुखिया सह मुखिया संघ के अध्यक्ष रवि सिंह जी भी हैं, जो इस प्रकार के बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए आगे समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि साथ में अमित कुमार का जर्नी कैसे हुआ, उनको क्या कठिनाइयाँ हुई, किस प्रकार से उनके गार्जियन ने सपोर्ट किया, कहाँ से उनका स्कूली शिक्षा प्रारंभ हुई और कहाँ तक ख़त्म हुआ, क्या सफ़र इतना ही तक रहेगा। हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखा कि बहुत से इनके मित्रगण, गार्जियन और कुछ गणमान्य लोग इनको मिठाई खिला रहे थे। मिठाई खिलाते समय में हमने एक चीज़ देखा कि मिठाई खिला करके इनको मुंह मीठा किया जा रहा है। और हम इनसे एक कड़वा सवाल बाद में करेंगे। जानते हैं क्या है? कि मिठाई तो खिलाया जा रहा था इनको, लेकिन उस मिठाई खात ऐसा ना हो कि जिस बीपीएससी में इन्होंने ऑडिटर पद का जो चयन इनका हुआ है बीपीएससी में, उस मिठाई की आदत इनको आगे मत लग जाए, आगे मत लग जाए, आगे मत लग जाए। क्योंकि मिठाई खाना अच्छा है, लेकिन उस मिठाई का ध्यान भी रखना जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मिठाई के नाम पर ही भ्रष्टाचार पूरे बिहार में फैला हुआ है। आइए, बहुत सारा नोकझोंक बात होगा।
लेकिन थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं क्योंकि खुशी का माहौल है और पूरे समाज के लोग इनके साथ मतलब बने हुए हैं। तो संजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी मेरे तरफ से स्वागत है। आपके प्रखंड क्षेत्र ही नहीं बल्कि आप जिस पंचायत में रहते हैं उस पंचायत से एक लड़का अमित कुमार जो बीपीएससी पास किया हुआ है, सबसे पहले उनके बारे में क्या कहते हैं आप? मैं उनको अपने तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने जो पास करके एक जुनून और जलवा पैदा कर दिया कि आने वाले बच्चे भी इनको देख करके आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने अपने पंचायत, घर का नहीं, पंचायत का नहीं, प्रखंड का नाम रोशन किया है, ठीक है। और इन्होंने एक पुअर फैमिली से है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। इन्होंने जो मेहनत, कड़ी मेहनत करके, एक मिडिल क्लास के लोग करके इतना मेहनत करके इन्होंने यह हासिल कर लिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे समाज, हमारे गांव के लोग भी बहुत अच्छे इनको बधाई दे रहे हैं, खुश हैं कि और ये आगे भी बढ़े। और इनको देख करके जो भी बच्चा आगे बढ़ेगा, इस टाइप के पास करेगा, हम लोग उनको भी सम्मानित करेंगे, किए हैं, आगे भी करेंगे, इनको भी हम लोग किए हैं अभी। बहुत बहुत बढ़िया बात बोले उप प्रमुख साहब संजय सिंह जी ने। इन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो भी बच्चे हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे उनको हम और पारितोषित भी करेंगे। और आइए आपसे बात करवाते हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष रवि सिंह जी से। मुखिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बधाई मैं आपको दूंगा इसलिए क्योंकि आपके समाज से ही जी, और आप जिस पंचायत से वर्तमान मुखिया हैं, बिल्कुल जी, आपके पंचायत से एक लड़का ने पूरे चंपारण का नाम रोशन किया हुआ है। चंपारण ही नहीं, पूरे बिहार का नाम रोशन किया हुआ है, उसके लिए क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके लिए यही कहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने के लिए वो पूरे इंडिया से स्टूडेंट को इनवाइट किए हैं इस बार पेपर के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी बिहार में इतना बेरोजगारी है, तो इसके लिए यहाँ के बच्चे जो हैं बिहार के, वो कैपेबल हैं। आप देखते हैं कि यूपीएससी में बिहार के बच्चे अव्वल रैंक लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। तो यहाँ का भी जो भी रोज़गार है, जो भी वैकेंसी है, उसको फिल करने के लिए आप बाहर से अगर बच्चे बुलाते हैं तो यहाँ तो बेरोजगारी वैसे ही बनी रहेगी। तो पहले कोशिश ये ना करना है कि पहले यहाँ के बच्चों को चांस दें। यहाँ अगर सीट फुल नहीं होता है, देन आप जहाँ से बुलाना चाहें बुला के दिलवाइए परीक्षा। पहले एक बार मौका दे के तो भी देखिए। बिल्कुल, पहले एक बार मौका दे के देखिए। जब तक मौका नहीं दीजिएगा तो युवाओं का जोश पता कहाँ चलेगा सर, किसी भी क्षेत्र में। तो इसलिए बहुत खुश हैं कि अमित कुमार जो मेरे भतीजा हैं, बहुत अच्छा इन्होंने किया है। इस परीक्षा को पास करके हमारे पंचायत, प्रखंड, देश, गाँव सबका ये नाम रोशन किया है। परिवार के एग्जाम इन्होंने क्रैक किया, आज पदभार भी ग्रहण करेंगे कुछ समय में। जी जी। लेकिन मैं आपसे ये जानने का उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रकार से जो भी युवा साथी आगे बढ़ रहे हैं जी जी और आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? सर, आगे के ये सारे युवा, मेरे पंचायत नहीं, मेरे प्रखंड नहीं, मेरे जिला, पूरे बिहार के लिए कहेंगे कि जितने भी युवागण हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, ताकि वो अपने गोल, अपने टारगेट जो वो सेट किए हैं वहाँ तक पहुँचें। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे अमित जी ने पहले बोला था कि 16 घंटा पढ़ना, ये ज़रूरी नहीं है। वो अपना गोल, एक टारगेट सेट करके रखें, उस हिसाब से वो मेहनत करें और अचीव करें। जब तक वो हरिवंश राय जी एक बोले थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा कहा गया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, क्योंकि आज तक मेहनत किसी की बेकार नहीं होती है। और इस कहानी को और इस मैसेज को सत्य करके बताया अमित कुमार जी ने। बिल्कुल, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनके उज्जवल भविष्य की हम ईश्वर से कामना करते हैं। ऐसे ही स्वस्थ रहें, अच्छा करें और हमारे गाँव समाज का नाम रोशन करें। मुखिया जी ने सबसे बढ़िया एक चीज़ कहा जानते हैं, और हमारे खास तौर पे जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो क्लिप के माध्यम से हमको देखेंगे और मेरे आवाज़ को पहचानते हैं और जानते हैं, उनके लिए खास संदेश है मुखिया जी के माध्यम से। और साथ में कि इन्होंने कहा क्या कि सबसे पहले आपको जो भी चीज़ करना है उसके लिए गोल सेट करना होगा। जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे, गोल यानी गेंदा नहीं, गोल जिस चीज़ को आपको अचीवमेंट करना है उस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। वो गोल अगर आप सेट करते हैं तो वाकई आप उस मंजिल तक जा सकते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं चंपारण का लाल, जो संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र का आज नाम रोशन कर रहे हैं, जिनका नाम अमित कुमार सिंह हुआ। सबसे पहले अमित जी, आपको बीपीएससी क्रैक करने के लिए मेरे चैनल के माध्यम से और मेरे तरफ से भी आपको बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे न्यूज़ कवर करने आए हैं। मैंने न्यूज़ कवर करने के लिए यहाँ पे नहीं आया, मैंने देखा यह कि हमारे समाज के लोग और बीपीएससी क्रैक करके बैठा हुआ एक बंदा
आकर के आज हमारे समाज में बिहार सरकार जो बैठे हुए हैं ना, उनको बता रहा है कि हमारे बिहार में भी टैलेंट की कमी नहीं है, और आप दूसरे राज्य से बिहार में आकर के जॉब दिलाने के लिए मतलब अप्लाई करवा रहे हैं, तो इसका जोरदार झटका आप दिए हैं। इसके लिए हम आपको बधाई दिए हैं कि बिहार में आपके जैसा कमी नहीं है, और उसमें भी आपने सिद्ध करके बता दिया कि हाँ, इस बिहार का हम हैं और बिहार का लाल है, इसलिए बिहार के लिए हम काम किए हुए हैं। जी, बिहार हमेशा से अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग हमेशा बिहार में पैदा हुए हैं। आप प्राचीन इतिहास से लेकर के अभी तक आइए, बिहार ने सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट जी को दिया है। अभी हरिवंश सिंह कुछ दिन पहले जो देहांत हुआ, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जो बिहार से ही थे। उसके बाद देश के जो सबसे कठिन परीक्षा जो है, जैसे IIT और UPSC, दोनों में देखा जाए तो बिहार के बच्चे, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होके जाते हैं, अच्छे स्थान अच्छे रैंक के साथ जाते हैं। अच्छा अमित जी, आपसे हम ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि आप अपना पढ़ाई का जर्नी कहाँ से शुरुआत हुआ, इसके बारे में बताएं। जी, प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरा अपना यहीं गांव से ही हुआ है। मैंने हाई स्कूल यहीं निर्मला पांडे उच्च विद्यालय मधुबनी से किया है। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट के लिए अपने लोकल शहर मोतिहारी में गया, वहाँ LND कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए बनारस चला गया, वहाँ BHU में दाखिला लिया, वहीं से इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया है। खैर देखा जाए तो आपने जो भी मतलब पढ़ाई की वो सरकारी व्यवस्था के माध्यम से ही किया? जी हाँ। यानी आपको लगता है कि सरकारी व्यवस्था में पढ़ाई अच्छा हो पा रहा है? देखिए, पढ़ाई तो है कहीं भी अगर देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अभी कुछ स्थिति उतना ठीक नहीं दिख रहा है। यानी आपको भी लगता है? जी। यानी एक चीज़ मैंने वीडियो शूट करने से पहले ही बोला था कि आपको बहुत से लोग बधाई दे रहे थे, बुकी दे रहे थे, मतलब फूल माला पहना रहे थे, इसलिए कि क्योंकि आपने समाज के हर एक युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मतलब एक प्रकार का रास्ता दिखाया है। मिठाई खिला रहे थे, और मिठाई खाते खाते कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके अंदर बहुत चीज़ मिठास चला गया है पेट में। जी। लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब आप पदभार ग्रहण करिएगा, पदभार ग्रहण करने के बाद साइड से जो मिठाई मिलेगा टेबल के नीचे से या टेबल के ऊपर से, उस मिठाई को पेट में रखिएगा कि नहीं रखिएगा? जी, सबसे पहले आपको पता ही है कि जैसे मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं इस कठिनाई को जानता हूँ कि कैसे समस्या से लोग जूझते हैं। और मेरा जो कार्यभार भी है वो पंचायती राज विभाग में ही है, तो वहाँ भी जो भी वेलफेयर स्कीम्स है वो उसी सोसाइटी के उसी परिवार के लिए है, तो मैं उस समस्या को जानता हूँ। तो मैं जो आदमी अगर उस समस्या को झेला हुआ है खुद से, तो प्रयास तो रहेगा कि अच्छा पूरा पारदर्शी माध्यम के माध्यम से काम जी, होगा। यानी आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप भ्रष्ट अधिकारी बन के काम नहीं करेंगे? जी। यानी भ्रष्टाचार का सपोर्ट नहीं करेंगे? इस समस्या को मैं भी झेला हुआ हूँ, तो जो झेल के गया है तो वो तो ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा बेटर समझता है। अच्छा, आज के युवाओं के लिए क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि आज के युवा तो अधिकांशतः मोबाइल में लगे हुए रहते हैं और कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे, उसके लिए क्या कहिएगा? जी, देखिए, एक तो डिजिटल, जैसे आप ही हैं तो डिजिटल मीडिया है, तो डिजिटल जो हुआ है देश, तो इससे दोनों हर चीज़ जो है, जैसे दोनों का साइड इम्पैक्ट होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। मोबाइल का भी पॉजिटिव ये है कि आप लोकल जैसे मधुबनी जैसे गांव में भी रह के नेट का यूज करके आप तैयारी कर सकते हैं। आपको दिल्ली जैसे शहर में जाके 15,000 20,000 रुपया पर मंथ खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सारे देखिएगा कि जैसे PW चाहे अनअकैडमी, बहुत सारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो है डिजिटली, वो जो पहले UPSC का ही जैसे फ़ी अगर देखा जाए तो 2 लाख 1.5 लाख है, वो आज 8,000 में हो रहा है। तो अगर उसको पॉजिटिव यूज कीजिएगा तो आप बहुत सस्ता में और बिना खर्च के आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और निगेटिव कीजिएगा तो जैसे PUBG ही है, चाहे बहुत सारा गेम है, चाहे फेसबुक ही है, उस पर बहुत सारा समय व्यतीत करके आप अपना नुकसान भी सीधा सीधा अमित जी का कहना है कि आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसका सही दिशा में इस्तेमाल करिए, फायदा करेगा आपको, क्या? जी जी। अच्छा अमित जी, आपके सफलता के पीछे सब लोग कहता है ना कि किसी न किसी व्यक्ति के सफल होने के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का या किसी न किसी खास लोगों का हाथ होता है, तो आपके सफलता के पीछे सबसे पहले किसका हाथ? देखिए, सबसे पहले कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसका मेहनत तो रहता है, परिवार वाले तो साथ में रहते हैं, लेकिन एक सोसाइटी का भी, जिसको लगभग लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सोसाइटी का भी अहम रोल रहता है। आपके आसपास जैसे मित्र आपका जो भी है, जैसा सर्कल होगा वैसा आपका विकास होगा। यानी अमित जी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया आपको। देख लीजिए, जानते हैं क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, यदि वहाँ का समाज
अच्छा रहेगा तो आपके बच्चों के ऊपर भी प्रभाव उसका अच्छा पड़ेगा, और समाज गंदा रहेगा तो उसका प्रभाव भी गंदा पड़ेगा, क्योंकि अमित जी का सीधा सीधा आरोप है आप लोगों से। इसलिए हम आप सभी जितने भी वीडियो हमारे माध्यम से देख रहे हैं, आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जिस परिवेश में, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में हमेशा साफ सफाई जानते हैं, रोड साफ करने के लिए, दरवाजे साफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके जो मन में, दिमाग में जो चलता है ना गंदगी, उस चीज़ को साफ करिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अमित जी एक चीज़ कहेंगे कि आप अपने माता पिता के बारे में कुछ कहिए, 2 लाइन। जी देखिए, मैं आज जो कुछ भी हूँ तो उसमें मेरे माँ पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमेशा से वो लोग सहयोग किए हैं। मेरे बड़े भाई और छोटा दोनों भाई भी बहुत, फैमिली का तो पूरा सपोर्ट है। फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं रहा जहाँ से वो मिलने कुछ भी मिला। जैसे हमेशा लोग, जैसे मैं ग्रेजुएशन करके मैं खुद बिहार एसआई जो आया था जस्ट उसके बाद, उसमें मेरिट लिस्ट से बाहर भी हुआ हूँ। तो इन सब जो कठिन परिस्थितियाँ हैं तो उसमें परिवार का अहम सहयोग रहा। अच्छा, आप आइडियल किसको मानते हैं? जी मैं आइडियल तो अपने माता पिता को मानूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात। बहुत ऐसे लोग जानते हैं, कहते हैं कि हम फलाना नेता का, फलाना मंत्री का हम अपना आदर्श मानते हैं, फलाना आदमी का आदर्श मानते हैं। अरे भाई, सबसे बड़ा तो गुरु आपके माता पिता हैं, उनको आइडियल मानिएगा ना तो लाइफ में बहुत आगे तक बढ़िएगा। आइए, अमित जी के दादाजी हैं। ऐसे वीडियो बहुत काफ़ी लंबा होते जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अच्छा चीज़ है, इसलिए दिखाने का मन कर रहा है और बातचीत करने का भी प्रयास हम कर रहे हैं। आइए, अमित जी के दादाजी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उनका पोता पूरे बिहार में अपना हिस्सा और योगदान देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले दादाजी आपका स्वागत है। हमार पोता जमुना परिस्थिति से एवराई जगह पर पहुँचल बा। अच्छा, वो जगह पर हम ये सब विद्यार्थी लोग के कहब कि ये तोहनी यही गई अपन संकल्प कह के अपन आगा बढ़। अच्छा दादाजी से हम एगो पूछम बात रहे, देखा था नहीं भोजपुरी में भी बोले जाता नहीं, हम जानते नहीं क्या है, क्या कि उनके बिहार में रही सब भोजपुरी छोड़ नहीं सकता नहीं, सजन नहीं। तो दादाजी रहुआ बताइए, रहुआ कितना खुशी बा और पोता जब पास कैले बनता? हमारा बहुत खुशी बा, बहुत खुशी बा। हाँ। रहुआ क्या चाहते हैं, रहुआ पोता लखन और लोग नाम करो, और लोग नाम करो। चलिए, दादाजी के इनके कहने का ऑप्शन है क्या कि हमारा पोता जिस तरह से नाम कर रहा है, हम चाहेंगे कि समाज के और भी युवा, समाज के और भी बच्चे आगे बढ़ें, उनको भी हम जहाँ तक सहयोग हो पाएगा वहाँ तक सहयोग कर पाएंगे। और चलिए, अंतिम आपको मिलवाते हैं। आपको बता दें कि जो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मेरा मार्गदर्शक मेरे माता पिता हुए, जो इनको यहाँ पे लाए और इस जगह तक पहुंचाने का अहम भूमिका निभाए। आइए उनसे हम बात करते हैं, मिलते हैं और उनके खुशी को जाहिर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे भी देख पा रहे होंगे कि मतलब कोई हाई फाई परिवार से बिलोंग्स नहीं करते हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीर में, आप देख रहे होंगे कि कितना सिंपल तरीका से बैठे हुए हैं और सिंपल तरीका से बिहार का जो शान है, आन बान शान गमछा वो लगाए हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका स्वागत और आपको बधाई इसलिए है क्योंकि आपका बेटा जो आपने रत्न दिया था, वो रत्न आज पूरे चंपारण नहीं पूरे बिहार में धमाल मचाया हुआ है। आप उसके लिए क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि जिस तरह हमारा बच्चा, जो हम लोग किसान परिवार से जन्मे हैं और बड़ा कष्ट काट करके पढ़ा, हम लोग कष्ट से हैं पढ़ाए हैं, तो यहाँ की जो भी बच्चा है वो देख करके जिस तरह मेरा लड़का पढ़ा है उस तरह भी पढ़ें और आगे बढ़ें। हम लोग का यह स्नेह रहेगा, प्रेम रहेगा और हर बच्चे इसी तरह। अच्छा, हर एक गार्जियन का सपना होता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं क्या कि हम जाते हैं ना फलाने जगह, तो हम बताते हैं क्या कि हम फलना सिंह के, फलना सहनी के, फलना ठाकुर के, फलना व्यक्ति का हम बेटा हैं, कहते हैं। उस तरह से उसके हिसाब से देखा जाए तो बाप का नाम तो नहीं ज़्यादा चलता है, लेकिन अगर आपको लोग जाने की देखिए अमित का पिता जा रहे हैं, अमित का पापा जा रहे हैं, तब कैसा महसूस होगा आपको? अच्छा महसूस होगा कि हमारा जैसा बच्चा भी, आपका भी बच्चा पढ़े, जो उस गार्जियन का भी मन खुश हो। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो गार्जियन का एक लालसा बना हुआ रहता है कि हमारे नाम से मेरे बेटे का पहचान ना बने, बल्कि बेटे के नाम से मेरा पहचान बने, और ऐसा मैसेज समाज में जाए तो बहुत ही कारगर होता है। अमित जी जहाँ से पढ़ाई किए हुए थे, जिस विद्यालय से पढ़े हुए थे, उस विद्यालय के शिक्षक भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और साथ में बता दें कि रजनीश जी से हमारा काफ़ी बार मुलाकात हो चुका है और हमारे चैनल पे इन्होंने एक बार आरोप और प्रत्यारोप के माध्यम से वीडियो में भी शामिल हुए थे। आरोप प्रत्यारोप क्या था कि इन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में बताया था। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार से ही शुरुआत करेंगे हमारे सर से, क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि हमेशा सरकार को निशाना बसाते हैं। सर, सबसे पहले एक चीज़ आपका स्वागत कर देते हैं अपने चैनल पे। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे समाज के एक निम्न वर्गीय परिवार के एक बच्चे के सफलता को दिखाने के लिए और समाज में शिक्षा के नए प्रसार को दिखाने के लिए आप यहाँ मौजूद हुए हैं। इसलिए आपको
और सभी हमारे भाई लोगों को जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, आपसे हम एक चीज़ पूछेंगे कि आप मतलब जिस बच्चे का बधाई देने के लिए और फूलमाला से आपने स्वागत किया, बच्चे का बधाई दिए हैं, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन अगर अमित जी भ्रष्टाचार का सपोर्ट करें, क्या आप सपोर्ट करेंगे? अमित जी भ्रष्टाचार का सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका परिवार भी, उनके दादाजी और मेरे पिताजी बहुत परम मित्र रहे। उनके पिताजी से हमारी संबंध है। वह बिल्कुल निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे हैं और उनके पढ़ाई में उनके भाई का अहम योगदान, अपना भविष्य त्याग करके दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जुटा करके उस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाए हैं। वे समाज के निचले वर्ग के लोगों की सारी परिस्थितियों से अवगत हैं। इसलिए हम सभी लोग और वे स्वयं अमित जी भी इस बात को जानते हैं कि उनके पास जाने वाले व्यक्ति उसी निम्न वर्गीय परिवार से आएंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कोई घटना इनके साथ नहीं होगी। चलिए, रजनीश जी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जानते क्या कर रहे हैं कि जिस चीज़ से दबे कुचले थे अमित जी का परिवार और उनके पास जो जाएंगे लोग, उसी प्रकार के लोग भी जाएंगे, तो ये लगता है कि वो उनका शोषण नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद उस रास्ते से गुजरे हुए हैं। आइए, एक और शिक्षक हैं उनके जो उनका मार्गदर्शन किए। सबसे पहले तो गुरु जो होता है माता पिता होता है, लेकिन बाद में जो चलने का जो रास्ता सिखाता है वो बिना गुरु ज्ञान होता नहीं है। इसलिए आपको बता दें कि गुरु जी हमारे यहाँ पे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अमित अपने मेहनत के बदौलत अपने परिवार को, इस गांव को, पूरे समाज को, हमारे विद्यालय परिवार को आगे बढ़ाया, नाम रोशन किया है, उसी तरह और भी बच्चे हमारे करें और जो हमसे बन पड़ेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे, उसके लिए करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। और नए पीढ़ी के युवाओं के लिए क्या कहिएगा सर? नई पीढ़ी के युवाओं के लिए हमारा वही संदेश है। हम सभी बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, एक अपना टारगेट सेट करके उस पर मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। यानी आप लोग, हमको लगता है कि जो आप पढ़े होंगे कभी, तो एक कहावत पढ़े होंगे जरूर। यानी बरदराज का कहानी था कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी इस कहानी का मतलब इस मैसेज का अर्थ है कि आप कोई चीज़ का तैयारी और प्रयास करते हैं तो जरूर सफलता आपको मिलेगा। और इसी में जानते हैं कुछ हमारे युवा साथी थे इसके पहले कि कह रहे थे क्या कि कुछ लोग सफल भी होते हैं, कुछ लोग असफल भी होते हैं। तो सफल होते हैं तो सफल को देख कर आप सफल होने का प्रयास करिए, लेकिन जो असफल हुए हैं उनको से भी आप सीखिए। जानते हैं क्या सीखिए? ताकि आप ये चीज़ सीखिए कि भाई आप कोशिश सोचिए कि आपकी कौन कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपने असफल हो गया। आप वैसा काम छोड़ दीजिए और सफल होने वाला काम करिए, एकदम सफल हो जाइएगा। क्योंकि सफलता और असफलता आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। और आपको बता दें कि बहुत से लोग जो असफल हो जाते हैं, जानते हैं उनको लोग क्या कहता है? अरे फलानवा का लड़का फेल कर गई, फेल कर गया ना, तब थोड़ा ज़रा ध्यान दीजिएगा। फेल यानी FAIL, इसका मीनिंग होता है A फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन, L फॉर लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग दैट इज कॉल्ड फेल। यानी तैयारी का प्रथम प्रयास ही फेल कहलाता है। इसीलिए आप हमेशा अपने आगे बढ़ने के लिए इस फेल शब्द का भी मूल मंत्र ध्यान रखिए। और साथ में हम अमित जी से एक चीज़ और चलते चलते बातचीत करना चाहेंगे कि अमित जी आपसे हम एक चीज़ कहेंगे कि बहुत से लोग जब विद्यार्थी पढ़ता है ना, और बहुत लोग कुछ करता है, जानते लोग क्या कहता है? अरे फलानवा का लड़का पढ़ते पढ़ते लागत अब पगला आ जाए, फलानवा है कर दी, चिलानवा है कर दी। लेकिन इसमें ज़रा आप एक सोचिए कि एक मैसेज हम कहीं पे पढ़ रहे थे, नोटिफिकेशन पढ़ रहे थे हम, तो उसमें मिला था कि न जाने हमारे मन में कितने गुच्छे हैं, हम पागल ही रहेंगे, पागल ही अच्छे हैं। क्योंकि पागल का परिभाषा आपको बता दे, पा से पाने वाला, ग से गतिशील और ल से लक्ष्यशील। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए गति में अग्रसर हो उसे पागल कहते हैं। क्या ऐसा पागल रहेंगे आप? यस। आप देख रहे थे मुझे भारत एक नई पहल चैनल पे। यदि आप मेरे पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।